ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त बहादुर पाक फौज की जानिब से जो भरपूर जवाब दिया जा रहा है वो भारत के लिए काफ़ी है और भारत को सिफारती सतह पर भी एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पर हमला किया गया इसको एक शर्मनाक अमल के तौर पर देखते हैं और ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है जो कि भारत की जानिब से की गई है। अपने नाजरीन को एक बार फिर अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान ने भारत को मिसाइल हमलों का भरपूर जवाब दिया है। कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, कारगिल, लेह, पूंछ, अखनौर में हमले किए गए हैं। पाक फिजाइया ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए गए तैयारों में राफेल और Su-30 तैयारे जो हैं वो शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है वो तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान के तमाम तैयारे जो हैं वो महफूज हैं। पाक फौज ने LOC पर फिजाई हमला किया है। मिसाइल मारकर 2 भारतीय पोस्टें जो हैं वो उड़ा दी गई हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से 8 भारतीय फौजी तंसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, कारगिल, लेह, पूंछ, अखनौर जो है वो शामिल हैं, जहां पर फौजी तंसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है। जिसमें सिक्योरिटी जराये ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है वो तबाह कर दिया गया है और पाकिस्तान के तमाम तैयारे जो हैं वो महफूज हैं, जबकि पाक फिजाइया ने भारत के 2 तैयारे और 1 ड्रोन जो है वो मार गिराया है। 2 तैयारे, उनमें राफेल और Su-30 तैयारे शामिल हैं। और ये भी आपको इत्तलात देते चलें कि भारतीय फौजी जो हैं वो LOC पर चौकियां छोड़कर फरार हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारतीय फौजी जो हैं वो LOC पर अपनी चौकियां छोड़कर फरार हो गए हैं, क्योंकि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और 2 भारतीय तैयारे और 1 भारतीय ड्रोन जो है वो मार गिराया गया है, जिसके नतीजे में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से 8 फौजी तंसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सनाउल्लाह खान, बताइएगा, लगता है शिकस्त जो है वो जंग के आगाज पर ही मुकद्दर बन चुकी है भारत का? देखिए, ये तो इतनी जल्दी अब चीजें खत्म होने वाली नहीं है और तकरीबन ये जो टाइम था 12:30 बजे रात के, शायद या उससे थोड़ा सा कम था, जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान के 5 शहरों में 9 जो टारगेट को है वो हिट किया। और क्योंकि तैयारी पाकिस्तान की पूरी थी और क्योंकि ये मिसाइल हमले किए गए और ये अपनी सरहद के अंदर से किए गए, इस तैयारों के हमले के फौरी बाद चंद मिनट के अंदर अंदर इस पर जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। पाकिस्तान के तैयारे फिजा में थे और जवाबी कार्रवाई, जिस तरह आपने बताया, 8 फौजी तकसीबात पर अटैक किए गए, 2 तैयारे उनके तबाह किए गए और श्रीनगर एयर बेस जो हमें बताया जा रहा है, श्रीनगर एयर बेस को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा बाकी मकामात थे वहां भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर और बाकी जगहों पर भी जो चौकियां थी, जिस तरह आपने बताया, उनको उड़ाया गया है। तो ये सूरत हाल है जो अब तक 3 घंटे तकरीबन हो गए हैं इसको, जो एक महदूद, जिसको आप वार कहते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान स्टार्ट हुई है। पाकिस्तान के जिन मकामात पर अटैक किए गए वहां पर हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया गया, बल्कि तस्दीक भी की गई है। मासूम बच्ची शहीद हुई है और एक और शख्स की शहादत की भी तस्दीक हुई है, जबकि जख्मियां भी हैं। अभी मुजफ्फराबाद और जो बाकी इलाके हैं वहां से जो जख्मियों की और जो अगर खुदा न खास्ता कोई शहीद हुए तो उनकी इतलात आना बाकी है। इसके साथ पाकिस्तान में जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, इसके अलावा ISTR में, इसके अलावा GHQ में, एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, नेवल हेडक्वार्टर में ऑपरेशन रूम बन चुके हैं। 24 घंटे काम हो रहा है इस वक्त और रात किसी वक्त मजीद जो है जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जितना जंग 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 का शोर मचा चुका है ना भारत, और जितना बैनुल अक़वामी सतह पर उसका बयानिया बिका नहीं है, जितनी उसको हद तक का सामना हुआ है, अपनी साख को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो फुलझड़ियां छोड़ी जाएंगी भारत की जानिब से। तो क्या ये अपनी हद तक को जो है वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिए? देखिए, बिल्कुल ये जो माहौल भारत में बना दिया गया था भारतीय मीडिया ने और भारतीय अवाम ने, उसके मद्देनजर रखते हुए ये प्रेशर भी था। इसके अलावा मोदी की जो ज़हनी हालत है, आपको याद होगा, उसको गुजरात और बुचर कहा जाता है और RSS जो एक जुनूनी हिंदू पार्टी है, उन्होंने इनको सिलेक्ट किया था। और ये भी याद रहे, ये जो मोदी का आखिरी टाइम है, इसके बाद वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, तो इनके लिए टारगेट थे
जो पाकिस्तान को निशाना बनाए किसी तरह, और इस किस्म का जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं उन पर अटैक किया गया। और ये आपको पता है गुज़श्ता 2 हफ्ते से भारत एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा था, और गुज़श्ता रात वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया था कि भारत किसी भी वक्त ये गलती कर सकता है, और अगर गलती की तो पाकिस्तान पहले कार्रवाई नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उससे सख्त जवाब दिया जाएगा, और पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शराजी साहब। इफ्तिखार शराजी साहब आप हैं? अच्छा सनाउल्लाह, यही सवाल मैं आपके सामने दोबारा रखना चाहूंगी। जिस तरह भारत के अवाम खुद जो है सवालात उठा रहे हैं, बच्चा ये कह रहा है कि आपने क्या किया है, इतनी ज्यादा आप कहते हैं सिक्योरिटी है, परिंदा कोई पर नहीं मार सकता, और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ, कहां कोई दाखिल हुआ आपके घर में और ये कार्रवाई करके आसानी से चला भी गया। सबूत नहीं है इंडिया के पास ये सब कुछ करने के लिए, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भारत का मकरू चेहरा सबके सामने आया है। आपको लगता है कि जिस तरह जो एलाइज या जो मुल्क हमारे साथ खड़े हैं वो इंडिया का साथ देंगे, और जिस तरह भी ट्रंप का हालिया बयान आया है उसे कहा है व्हाट अ शेम, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए समिया, तो ये बात ये है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इस अटैक्स की बात नहीं है। जिस दिन से वो आज से जब 2 हफ्ते कबल अटैक हुआ है, वो जो एक वाकया हुआ है, जिसके बाद से लेकर इस अटैक से पहले तक भी दुनिया में किसी मुल्क को भारत कायल नहीं कर सका कि ये अटैक पाकिस्तान ने कराया, और ना कोई सबूत दे सका। तो दुनिया तो पहले इस बारे में बड़ी वाज़ेह हो चुकी थी, और भारत जो है इस 12 दिन के अंदर बिल्कुल तनहा रह गया था, और तनहा रहते हुए उन्होंने ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, इसको मैं मोदी जी को आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने देखने वालों को बता दें कि दोनों